पढ़ रहे थे, सीधे सीधे कह देते गांधी युग, जो आप लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। तो उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, जो अब लिखेंगे वो दिखेगा। बंद है। चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे थे गांधी युग, ठीक है। पिछले क्लास में एक मिनट का रिकैप रहेगा। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, सब कोई जानता है। तो डेट बताओ तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो हम कल बताए थे, ठीक है, कल बताए थे हम आप लोग को कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, और कुछ कुछ चीज़ें और भी याद करा दिए थे आप लोग को, जैसे कि, ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या था, पुतलीबाई थे, पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, पिताजी का क्या नाम था, करमचंद गांधी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पढ़ा देते। उसके बाद गांधी जी किस सिलसिले में, एक पैरवी के सिलसिले में कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी, अफ्रीका गांधी जी कब गए थे, बोलो, 1893 में। डेट भी मेंशन कराए थे कितना तारीख को, कि केवल 1893 ही था, एक पैरवी के सिलसिले में गए थे, ठीक है। और गांधी जी जब अब अफ्रीका में गए तो वहाँ पे क्या कर दिए, पहला सत्याग्रह किए। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्या डेट क्या मेंशन कराए थे, 9 जनवरी 1915 बताए थे ना, लेकिन बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखो तो मेंशन डेट 9 जनवरी 1900, ट्रिक भी दिए थे तनी सत्याग्रह। गांधी जी कभी सत्य का मार्ग छोड़ते थे, ठीक है, ठीक है। आप खाली डेट याद रखिए। गांधी जी पहला अपना सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कब किए थे, तो वही तो कह रहे कि ये कहाँ से सब बोलने लगा सब, ठीक है। गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कब किए थे, कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। यानी गांधी जी का जन्म 1800 कब में हुआ था, 69 में। गए कब वो अफ्रीका, 1893 में, ठीक है। अब बताए थे आप लोग को कि गांधी जी का जन्म हुआ था 69 में, वो चले गए 1893 में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब जितना गांधी जी कांड करेंगे सब कौन सन में आएगा, 1900 में करेंगे, 1900 से लेकर 1947 ज़्यादातर, यानी कि दिमाग में रहेगा कि जो भी अब घटनाएं होने वाली है 1900 में होगा। बस हम लोग को दुइये को याद रखना, इधर वाला कि 1900 को, 1915 के, 1947 के, 1920 के, 1900 क्या, ठीक है। अब इसी पे हम चर्चा करने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रहबे करता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि गलती भी बोला जा रहा है तो आप लोग सही कर दे रहे हैं, यानी कि आप देंगे साक्षात दिख रहा है कि आप पढ़ के नहीं आ रहे हैं। अरे दिमाग लगाओ, सत्य, गांधी जी के भी सत्य के मार्ग 6 से छोड़ते थे, तो 6 है। पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कर दिए थे, दूसरा सत्याग्रह कहाँ किए थे, बिहार के पश्चिमी चंपारण, ठीक है। चलिए, तो ओकरा बाद बात करेंगे तो गांधी जी को क्या कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। गांधी जी जेल कब गए थे, 1908 में। देखो कितना इजी है, जेल कोई व्यक्ति जाएगा तो हाथ में क्या लग जाएगा, हथकड़ी, हाथ 8, इतने काफ़ी है। बाकी 1900 तो यादें है कि ना, 1900 में कांड करेंगे, जितना कांड करेंगे 1900 में कांड होगा। क्या बोलते हैं कि हाथ से क्या हो जाएगा, 8, 1900, इतना भी हिंट्स काफ़ी है आप लोग को याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो गांधी जी भारत कब वापस लौटे, तो बताया गया 9 जनवरी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब वापस लौटे थे, वापस लौटे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915, ठीक है। अब मान लो कोई भी, इसको क्या टेक्निक बताई थी, कोई व्यक्ति वापस लौटता है, अपना घर वापस होता है, तो लोग क्या करता है, पानी देता है, पानी से पानी दो, हाँ, पानी देता है लोग, पानी दो। बोले थे ना कि 8 को हमेशा हाथ बोलेंगे और 15 को पानी दो, यानी कि तो कोई भी व्यक्ति वापस लौट अपना घर आता है बाहर से कमा के, तो उसको नहीं पानी नहीं पिलाता, पानी वानी पी ली बउआ पहले, चाहे ऐसा कुछ, ठीक है। तब गांधी जी वापस कब लौटे, बोलिए, 1915। उसके बाद आप लोग को याद कराते, गांधी जी पहली बार तो सब याद करा दिए। फिर उसके बाद आए तो उनको एक और ही चीज़ मिला था, केसरे हिंद की उपाधि, केसर ए गांधी जी को केसरे, इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसरे हिंद की उपाधि कब मिला था, 1915 में ही मिल गया था, ठीक है। कौन सी की उपाधि, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 में मिल गया था। और गांधी जी बताए थे कि वो व्यक्ति से प्रभावित थे, जिस व्यक्ति का नाम था लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें गांधी जी के प्रभावित थे, गांधी जी, सब गांधी जी के बारे में प्रभावित, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति, बच्चा किससे प्रभावित रहता है ज़्यादातर, टॉय से, तो ऐसे हिंट्स दिए थे, टॉय मतलब खिलौना से, ठीक है। उसके बाद बात करें गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के गुरु
नैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले बताए थे, गोखले। बार बार रिवीजन कराने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि हर एक चीज़ों को आप दिमाग में बैठा लीजिए। राजनीतिक गुरु और बताए थे कि महाभारत में भी युद्ध हुआ था तो वहाँ पे कृष्ण अर्जुन का गुरु कौन थे? गोपाल जी थे, यानी कृष्ण भगवान थे। और यहाँ पर भी युद्ध हो रहा है तो गांधी बाबा बहुत सारा आंदोलन कराए थे, तो आंदोलन उनके गुरु कौन थे? कृष्ण भगवान से याद कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे फिर उसके बाद बात करें, चलिए तो इस पर हम चर्चा किए थे। अब यहाँ से बता दें 1915 में आए। साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? साबरमती आश्रम थोड़ा सा मिला लीजिएगा इसको। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1900। इसको कैसे याद करें? कोई व्यक्ति आश्रम में, कोई कहीं से आता है तो कहाँ सोता है? आश्रम में 16 ना, जब बाबू आश्रम में 16, आश्रम मतलब घर, कुटिया, ठीक है, बैठक। कोई आता है तो ले जाकर तनी आश्रम में सुलाओ, तो ले जाइए बाबा का आश्रम में चले जाइए, वहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, वहाँ पे जाकर आराम करिए, उसके बाद खाना वाना खा के जाइएगा, है ना। तो साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? तो आदमी आश्रम में क्या करता है? सूतता है, यानी कि 16 ना कर जाकर बाबू 16 ना, ऐसे बोला था ना। और जितना बताया वो कांड होगा किस में होगा? 1900 में होगा, ये नहीं ना याद ना रखना है, ठीक है। बाकी 47 ले चिकन हो जाएंगे इनका, गांधी बाबा का काम फिनिश, तो 47 तक ले झेलना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 16 में लखनऊ अधिनिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिनिवेशन, गांधी जी अधिनिवेशन आए, गांधी जी 15 में आए भारत दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। 15 में इनको क्या मिल गया था? केसरे हिंद की उपाधि। जैसे होता क्या था कि कोई व्यक्ति जो होता है ना, अच्छा काम करोगी तो उसका उपाधि मिल जाता है, कोई चीज़ उसके टैग जुड़ जाता है, टैग लाइन, ठीक है। तो वैसे ही बातें थे, इनको केसरे 15 में आए, 15 में केसरे हिंद की उपाधि मिल गई। और साबरमती आए, और साबरमती आश्रम का स्थापना कब कर दिए? 1916 में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तुम लोग को, हाँ अहमदाबाद नहीं, ठीक है, लखनऊ अधिनिवेशन पर चर्चा कर लेते, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ अधिनिवेशन भी हुआ, क्या क्या? 1916 में लखनऊ अधिनिवेशन कर दिए, जिसमें से अपने बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ल कहाँ गए थे? उनको न्योता देने गए थे कि चलिए गांधी जी, हमारे चंपारण में किसानों पे बहुत क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, और तो इस चीज़ को मैंने प्रसिद्ध चेहरा है आप, तो यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आए गांधी जी, तो राजकुमार शुक्ल गए, तो गांधी जी चंपारण कब लौटे? चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण आए, इसे क्वेश्चन, चंपारण कब आए? तो गांधी जी आए चंपारण 1917 में आए, और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत कर दिए। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब कर दिए? 1917 में ही आए। देखो 15 में अफ्रीका से लौटे, 16 में साबरमती, और 16 में लखनऊ अधिनिवेशन। देखो रुक नहीं रहे हैं, इसलिए इस व्यक्ति को कोई जो महान आत्मा बोला, देखो भाई कौन साल रुक रहे हैं, देखो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। 16 में साबरमती, 16 में लखनऊ अधिनिवेशन, 16 में 17 में कहाँ है? चंपारण आए। 17 में ही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर। परिणाम इसका रहा कि तिनकटिया नील की खेती की प्रथा क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ तक हम पिछले वाले सेशन में पढ़ा दिए थे आप लोग को, ठीक है। अब पढ़ेंगे, गांधी जी ने मिल मजदूर के खिलाफ, मजदूरों पे बहुत सारा जैसे काम अधिक कराया जाता था उन लोग को, ठीक है, काम अधिक कराया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो गांधी जी ने इस चीज़ को लेके अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन हो गया। अहमदाबाद में मिल मजदूर लोग के साथ मजदूर आंदोलन लिख देते, आंदोलन 18 में। ये बताओ क्या किए गांधी जी? आए अहमदाबाद, जैसे होता है ना कि किसी कंपनी में, जितना अहमदाबाद का फैक्ट्री था ना, वहाँ पे मिल मजदूर जो रहते थे, ये लोग से अधिक काम कराया जाता है, पैसा भी क्या दिया जाता था? कम दिया जाता था। तो क्या हुआ? तो ये लोग लगा आंदोलन करने मजदूर, इसमें गांधी जी मिल के, अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ मिल करके क्या कर दिए? आंदोलन कर दिए। तो पूछेगा कि गांधी जी अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन कब किए थे? 18 में। तो बताओ, कोई भी मजदूर आंदोलन करता है तो सब मजदूर ना इकट्ठा हुआ होगा, एक अट्ठा। देखो कोई भी आंदोलन होता है तो ढेर लोग इकट्ठा होता है कि नहीं? एक नाम में आंसर है, एक अट्ठा, ठा, ठीक है, एक अट्ठा, एक से एक, 8 से 8। अब बाकी है ना, सब याद है 1900। मेरे कहने का अर्थ है कि कोई भी आंदोलन हो रहा है, अहमदाबाद मिल मजदूर, यानी मिल मजदूर सब लोग क्या हुए होंगे? इकट्ठा हुए होंगे, तब ना आंदोलन हुआ है। इकट्ठा से क्या याद रखो, 1 8 18, यानी कि 1918 में कौन आंदोलन की शुरुआत किए हो? मिल मजदूर आंदोलन की क्या किया उन्होंने? शुरुआत कर दिया था। आपसे पूछ देगा कि अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1918 में। अब देखिएगा, कुछ सब इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद कराते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत
आंदोलन, आंदोलन अभी केवल याद करवा रहे हैं, ठीक है। इसको हमको क्या कर लेना है, याद कर लेना, क्योंकि यही सीधे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और इसका हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब भी करा देंगे खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, क्या सीन था, क्या हुआ क्या था एक्चुअली में, बगदाद के खलीफा, ये सब इसके बारे में तुम लोग को पढ़ना है। लेकिन फिलहाल जानो कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था। मिल मजदूर बोलेगा तो सब लोग इकट्ठा, यानी 1918, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ठीक है। अब इस चीज़ पर हम बढ़िया से चर्चा कर देते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। एक और चीज़ लिख देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बार मेरी बहन 1920 में हुआ था हत्याकांड। 13 अप्रैल 1900, एकदम एग्जैक्ट डेट याद रखो, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। 13 तारीख देबो करता है, लेकिन वहाँ पे मार्च दे देगा। देखो 4 ऑप्शन था, ऐसा बहुत सारा पेपर परीक्षा देखोगे तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है जालियांवाला। जानते हो क्वेश्चन वहाँ पे कैसे रहता है, एक ऑप्शन में रहेगा 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1919, 13 मई 1919, 13 जनवरी। अब कितना याद, 13 याद रहेगा, 1919 याद रहेगा, हाई नहीं याद रहता है। याद करो अप्रैल, कौन चीज, अप्रैल, ठीक है। अब सुनो तुम लोग, हम याद करा देते इसको दोनों को। खिलाफत आंदोलन, आप किसी के खिलाफ क्यों जाते हो, एक वह व्यक्ति कभी आपके लिए नाइस था, अब आपके विरोध काम कर रहा है, तब उसके खिलाफ क्या कर दीजिएगा, आंदोलन। ऐसे याद कर लो, 19 नाइस, कोई व्यक्ति नाइस है, मैंने सब कोई चीज़ अच्छा है, पहले अच्छा था, अब उसके खिलाफ चल गए तो क्या हो गया, खराब हो गया, तो आंदोलन कर दिया, समझ। खिलाफत, ठीक है। खिलाफ आप ऐसे किसी के खिलाफ नहीं जा सकती है। आप कोई दो व्यक्ति है, वो दोनों व्यक्ति के बीच पहले अच्छा दोस्ती होगा, उसके बाद आपके वो खिलाफ जा रहा है, तब जाके वो नाइस व्यक्ति खिलाफ बन गया, यानी कि खिलाफत 1919। अब ये बताओ, अब इतना ना खिलाफ चल जाएगा, वो व्यक्ति क्या करा देगा, हत्याकांड। इस डेट को याद करो। अब जैसे हत्याकांड में किसी को हत्या करना रहेगा तो क्या बोलता, अब तू ना अप्रैल, अब तू ना बचबो, अब से अप्रैल याद कर लेना, अब तू नहीं बचेगा, अब से नहीं बचे, यही नहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। मार्च दे देगा, अप्रैल दे देगा, मई दे देगा, जनवरी दे देगा, और सब लगेगा डेटवा एक है। पहले देता था कि अलग अलग है भी देता 20, लेकिन है सब याद रहता है, 20 21 नहीं देगा, सब में सेम रहेगा, बस एगो है अलग बदल देता है, मई मार्च अप्रैल जनवरी ऐसे करके देते रहता है, ठीक है। तो अब किसी का हत्या करना रहता है तो क्या, अब नहीं बचेगा तुम, अब अप्रैल, अब रील आ जाएगा बेटा, अब तुम नहीं बचेगा, ठीक है, अप्रैल, ठीक है। आ जाओ, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, देखो कहाँ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और गांधी जी को दाह संस्कार करके हम लोग सांस लेंगे, ठीक है। मतलब 1947 में देश आज़ाद करा देंगे, उसके बाद इनका कांड खत्म, गांधी जी खत्म। तो पूछे एक बार, चंपारण सत्याग्रह देखो, चंपारण सत्याग्रह आजकल पढ़ नहीं रहे ना आप, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बोले, पहला सत्याग्रह नहीं बोले, तनिक ध्यान से सुनिए बात को, क्या बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि मैदा में मध लगा के इसे चेहरे की खूबसूरती। चलिए आइए इधर सुनो पहले, तब उसके बाद धुनो। मेरे कहने का अर्थ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी, वही करने का मन कर रहा है हमको, ठीक है। इसलिए जनरल डायल हमको बन जाना, जन नहीं सुनाएगा, बंदूक लेके आएंगे, गोली मार दिया जाएगा, बाद में फरिया लिया जाएगा, ठीक है। नहीं पढ़ोगे सब तो जनरल डायल बन जाएंगे हम। आइए सबके लिए, आइए पहला सत्याग्रह कब शुरू किए थे, 1906। अच्छा दूसरा, अरे वही चंपारण वाला। भारत में चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, बिहार में, अच्छा वहीं बिहार में, ठीक है। केसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी, केसरे हिंद 1900, केसरे हिंद की उपाधि 15 मिली थी। क्या पढ़ती है लड़की, कहाँ हम बोले, हम तो 15 बोले हैं, क्या बोली है। चलिए दिमाग अस्थिर रखो, लोड डालो दिमाग पे, दिमाग चौक कर गया, उस पंखी जो होता है ना उसमें मूर्छा लग गया, धीरे धीरे नचाओ, और इतना ना तेज नचा देना कि फ्रिंग दिमाग का, में पूछे तो फिर में जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। इस मतलब हम क्या करते हैं, अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं लोग, और यही चीज़ें छूट गई हम लोग से। चलो फिर से आते हैं, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, वेरी गुड, ठीक है। खिलाफत 1919, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1915 में केसरी हिंद की उपाधि मिली। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। और बोलिए बाबू, गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि, अच्छा इस पे बोलते रहे, अभी क्या कर रहे हैं, अभी केवल आपको क्या करा रहे हैं, जस्ट याद करा रहे हैं, ठीक है। यह कभी भी तुम लोग से पूछने नहीं जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए तो हम बोला है ना कि सबको डिस्क्राइब करा दे, अभी जो इंपॉर्टेंट है जो आ रहा है उसको हम करा दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ठीक। चलो फिर उसके बाद बात कर ले आगे, ठीक है। तो अब देखो रॉलेक्ट एक्ट, अच्छा कल बता दिए थे ना ये सारा चीज़ कि महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किनसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। बापू किसने कहा? अच्छा, तो राजकुमार शुक्ल क्या बोले थे? ठीक है, राष्ट्रपिता कौन बोले थे? ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। अच्छा अब बात करते हैं 3-4 को इकट्ठे याद करें। रॉलेक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में, जिसको असहयोग आंदोलन बोला जाता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग, तो सीधे सीधे याद रखिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। देखो बाबू बता देते हैं, कोई व्यक्ति, इसको कैसे दिमाग में रखोगे, कोई व्यक्ति आपके लिए आपके काम में विष घोल रहा है, विष मतलब जहर ना, मान लो तो कोई काम कर रहे, कोई होता है कोई व्यक्ति हर एक काम में टांग लड़ा देगा, विष घोल देगा, तो उसका सहयोग करिएगा जीवन में कभी? है? देखो कैसे कितना ईजी है। अगर थोड़ा सा दिमाग में सोच के याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, और रट के याद करोगे तो कभी भूल जाओगे, 2 दिन 1 हफ्ता नहीं बीतेगा भूल जाओगे। मेरे कहने करते हैं कि असहयोग, कोई व्यक्ति आपके जीवन में विष घोलने का काम कर रहा है तो उसका जीवन में सहयोग करिएगा? नहीं, क्या असहयोग करिएगा, यानी कि सहयोग नहीं करिएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि 20, बाकी सब याद है, 19 याद कर लो, क्या हो जाएगा? 1920। चूँकि क्या बोले कि जितना ज़्यादातर गांधी जी का आंदोलन होगा, चाहे जितना भी काम होगा, सब 19 में होगा। और कोई व्यक्ति आपका जीवन में क्या करने का काम किया है? जहर विष घोलने का काम किया, तो आप उसका कभी भी सहयोग नहीं करिएगा, तो क्या हो जाएगा? 1920। रॉलेक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? असहयोग आंदोलन। इसमें अंग्रेजों यानी अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत का कोई भी काम का सहयोग नहीं करना रहता है, ठीक है। मैंने इसमें गांधी जी और संपूर्ण भारत के लोगों को यह सूचित दिया गया था कि क्या, कि इस पूरे भारत के लोग अंग्रेज का कोई भी कामकाज में क्या सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी में अपने भारत के राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने हो? असहयोग आंदोलन। अब देखो डिस्क्राइब बता रहे तो नहीं सुनेगा सब, ठीक है, इसलिए हम नहीं बता रहे, लंबा चल जाएगा क्लास, ठीक है। देखो असहयोग आंदोलन के बात करें तो बहुत लोग असहयोग देता। ब्रिटिश सरकार के में थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वकील थे, यहीं अपने मुजफ्फरपुर से, ठीक है, मुजफ्फरपुर के वकील थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वो अपन वकालत छोड़ दिए थे कि ताकि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़बे नहीं करेंगे, वकालत नहीं लड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए यानी कि वो क्या कर दिया था, क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत छोड़ दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। और उसी असहयोग आंदोलन में अब तुमको पता, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कृषि एवं खाद्य मंत्री निम्नलिखित किस प्रधानमंत्री के पास, किस राष्ट्रपति के पास कृषि एवं खाद्य मंत्रालय भी था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी कृषि एवं खाद्य मंत्रालय थे, ठीक है। चलो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? अच्छा, रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था बताएगा सब कोई? बोलो, रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, ठीक है। देखो ना कहने लिखा भी होगा तुम लोग को जो दिया, ठीक है, हम लिख देते हैं। हालांकि इसमें हम थोड़ा सा रॉलेक्ट, इसीलिए तो रॉलेक्ट एक्ट। अब इसको कब हुआ था? 1919 में क्या किया गया था? इसको पारित किया गया था रॉलेक्ट। देखो एक्ट, इसके बारे में जानकारी देते हैं, चूँकि इसके बारे में जान लो, चूँकि जब जानकारी देने लगे तो, लेकिन सीधे सीधे पूछता है रॉलेक्ट एक्ट आपसे तब डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है या तो आप 10th या 12th का पेपर दे रही हो तब पूछा है रॉलेक्ट एक्ट क्या है, कब आया था, ठीक है। तो उस समय फिर बताते हैं आपको। रॉलेक्ट एक्ट में अगर हुआ क्या था बाबू कि रॉलेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा लॉ है वो अजीब तरीके से दिख रहा है। तो रॉलेक्ट एक्ट में 1919 में आया था और अंग्रेज सब, अभी तो अंग्रेजी हुकूमत है, विदेश थोड़ा आज़ाद हुआ है 1947 में। तो क्या किया था अंग्रेज सब ना, एक ऐसा कानून बना दिया था कि हमको आप अभी कोई आपको जेल में डालेगा, पुलिस वाला आएगा तो आप पूछिएगा ना कि किस जुर्म में हमको जेल में डाल रहे हैं, क्या हम गलती क्या किए हैं। तो उस समय एक ऐसा कानून बनाया सब अंग्रेज सब, ब्रिटिश हुकूमत को बोला कि आप पे अगर खाली शौक हो जाएगा ना कि हाँ तुम चोर है तो तुमको ले आकर जेल में बंद कर देंगे, ठीक है। तुम क्या है, चोर है बाबू, तो तुमको कहाँ जेल में बंद कर दिया जाएगा, मतलब ऐसा, मतलब मन मानी। अब बताओ ना ये कौन बात हुआ है, खाली शौक के आधार पे। तो क्या है, तो ऐसा एक्ट बना हुआ है। अगर यानी कि भारतीय सब क्या कर रहा था ना उस समय अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज कहीं भेटा जाता था ना, बहुत सारा चीज़ तो नहीं लिखा गया किताब में, इतिहास में,
अंग्रेज सब अकेले में भेटा देता था ना, तो गांव के 4 गो 5 गो लोग पकड़ के मुँह के फेंक देता सब, वहाँ कचुम्बर काट देता था सब, ठीक है। अब खपा देता था लाश को, पता नहीं चलता था। ये सब बहुत सारा चीज़ इतिहास में नहीं लिखा गया इस चीज़ को, अब कोई लिखेगा भी नहीं, क्यों लिखेगा, ठीक है। तो अब मान लो कि कोई जैसे जैसे सुना होगा तुम लोग, चौरी चौरा हत्याकांड, उसमें 22 गो को क्या कर दिया गया था, जिंदे जला दिया गया था। बताओ, अब तुम लोग चलो दूसरे को छोड़ दो, जाकर मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी को जानते हो, जुब्बा पार्क है वो है, अगर मुजफ्फरपुर से थोड़ा नहीं भी जानते हो तो मुजफ्फरपुर में जुब्बा पार्क है, जुब्बा सहनी के नाम पे उस नाम का रखा गया। वो क्या कर दिए थे, अंग्रेज को क्या कर दिए थे, जेल में घुस के, ठीक है, उसको रस्सी से बांध के, अंग्रेज इंस्पेक्टर को, पुलिस वाला को क्या कर दिए थे, पेट्रोल माटी के तेल गिरा के जिंदे जला दिए थे लॉकरे में उसको, ठीक है। तो उनको खोज रहा था सब मारने के लिए, गोली मारने के लिए, तब से उनके नाम पे उनको सजाए मौत मिल गया था अथी के तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो उन्हीं के नाम पे जुब्बा सहनी पार्क है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ प्रताड़ित होकर लोग बहुत अंग्रेज को, ठीक है, अंग्रेज तो प्रताड़ित, लेकिन अकेले अकेले भेटा देता था सब लोग, तो धक में खपा देता था। जैसे एगो ना था कि अभी हम लोग क्या कर देते कि किसी से दुश्मनी है तो मार के फेंक देता है, वही मार के फेंकता नहीं था, खपा देता, लाश के पता नहीं चलता था। तब वो लोग क्या किया कि अपना रालेक्ट एक्ट लेके आएगा, ऐसा नियम लेके आए कि हमको खाली शक हो जाए फलाना व्यक्ति दोषी है, जिसको ले जाकर जेल में डाल देंगे। तो इसी के यही था रालेक्ट एक्ट, ठीक है। तो रालेक्ट एक्ट कब आया, 1900, रालेक्ट एक्ट क्या आएगा 19, इसको याद करिए, पचा लीजिए इसको, 1919 में। क्या यानी कि नाइस व्यक्ति को भी जेल में क्या कर देता था रालेक्ट एक्ट को, मैंने बढ़िया आदमी को भी क्या कर देता, नाइस यानी नाइस मैंने अच्छे व्यक्ति को भी क्या कर देता, डाल देता था जेल में सब, ठीक है। यही है रालेक्ट एक्ट। अब थोड़ा सा क्लास लंबा चल जाता है ना, टाइम कहते रहता है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को डायरेक्ट याद करा देते हैं। चलिए बात करते हैं, तो असहयोग आंदोलन कब हो गया था, असहयोग, किसी का सहयोग कब नहीं करिएगा, जब आपके जीवन में क्या घोलने का काम करेगा, 20, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन कब किया, इसी में 1919 में गांधी जी ने यंग इंडिया और सही क्या हिल रहा है, नवजीवन का प्रकाशन कब किया, 1900। ये बताओ, हमारे इंडिया के लोग यंग रहे तो नाइस बात ना है ना, कैसे याद रखेंगे, यंग इंडिया मतलब नया इंडिया, नया खून, नया जोश, नए तरीके से कामकाज होने लगे, तो क्या बात है, नाइस से क्या बोलते हैं, 19 है कि नहीं। यानी तो ये तो तुम लोग इंटर में पढ़ा होगा, अंग्रेजी में आया था, चाहे हिंदी में भी था, यंग इंडिया गांधी जी द्वारा लिखी। यंग इंडिया के प्रकाशन की स्थापना कब हुआ, कौन किए, ठीक है। नवजीवन यानी नया जीवन मिलेगा लोगों को, तो कौन किए, कब किए, 1919 में। अब चलिए आगे बढ़ते, इसको मिटा दे क्या, चलो मिटा देते हैं, चलिए हम, ठीक है। चलो कुछ लिख दिया यहाँ पे, तब तक चलिए इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थे हम रालेक्ट एक्ट पे, ठीक है। उसके बाद यंग इंडिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन का विरोध करने के लिए क्या किए थे गांधी जी ने 1920 में, क्या किए थे, असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब कोई आपके जीवन में विष घोरने का काम करेगा तो उसका सहयोग नहीं करिएगा। तो उसी समय उन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेज सबको कहे थे हमको तुम्हारा केसरे हिंद का उपाधि नहीं चाहिए, रखो सनापन तो नहीं, अपन केसरे हिंद फेसरे हिंद हमारा नहीं चाहिए इस चीज़ को। बीच में ही क्या कर दिए थे, केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दिए थे, लौटा दिए थे, ठीक है। कौन, गांधी जी 1920 में ही केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दिए, लौटा दिए थे, ठीक है। और लौटा दिए थे, कहे कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कोई सा भी उपाधि, कोई सा भी उपकार, कोई सा भी दिया हुआ तुम लोग का नाम, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब तुम लोग हमारे देश के लोगों पर ही जुल्म कर रहा है, यानी कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1900। जनरल डायल ने कहा कि कितने लोगों पर गोलियां बरसा दी थी, ठीक है, हजारों लोग मर गए थे, ठीक है। जनरल डायल ने एकदम साफ भुनवा दिया था। आज भी जाओ, आज भी वहाँ पे बना के रखा है लोग, म्यूजियम टाइप का देखने वाला, जाना वहाँ पर, आज भी पेड़ में लगी गोलियों का निशान दिखती है। बताओ कितना खतरनाक है, कितना हजार गोली दागा गया होगा, ठीक है। साफ एकदम खून बह गया था वहाँ पर, खून का धारा बह गया था, ठीक है। तो यह भी पूछ देता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया, तो जनरल डायल ने, सब बच्चा को पता है, आप लोग पता है ना, ठीक है। तो यही 20 में हुआ असहयोग आंदोलन को क्या करने के लिए, कौन दिया था, ठीक है। तो ठीक है बाबू, आओ, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब केसरे हिंद की उपाधि 20 में लौटा दिया असहयोग आंदोलन के दौरान। फिर आता है चौरी चौरा हत्याकांड पे। तो ये क्या हुआ था, 11 तारीख फरवरी का महीना था, और 1922 में क्या किया था लोग, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा है, ठीक है। वहीं के एक अंग्रेजी पुलिस थाना में लोगों ने क्या किया था, 22 गो को क्या कर दिया था, जिंदे फूंक दिया था, सब आग लगा दिए, क्या तो थाना में बाबू, हाँ बाबू। तो वहीं क्या कर दिया था, जिसमें 22 गो पुलिसकर्मी क्या हो गया था,
जिंदे जल के झौंसा के मुर्गा जैसा पक गया था। ठीक है, तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? ऐसे याद कर लो 22 में हुआ था। तो 22 में होता था, 22 को पुलिस वाला क्या हो गया था? मर गया था। ठीक है, समझने का प्रयास करो, फील करने का प्रयास करो कि 22 को लोग को जिंदे जला देना कितना बड़ा का हत्याकांड में आता ही। ठीक है, तो चौरी चौरा हत्याकांड एक क तारीख है? 11 तारीख दूसरा महीना और 2022 अरे 1922। ठीक है, सुन रहा है मेरे बातों को, यानी कि 11/2/2022। ठीक है ना, 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में 11 तारीख फरवरी दिन था। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ओकर बाद कह रहे हैं कि कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की कब? 24 में। कौन चीज? 1924 में। और इस चीज़ को कैसे याद कराया जाए समझ लो। शुरुआत में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल। और किस पार्टी से थे? कांग्रेस से। कौन सी बने थे प्रधानमंत्री? और ऐसे याद कर लो 24 से चाय बीच से बीच चाय बेचने वाला क्या बन जाता है तो। ठीक है, नहीं बैठ रहा है फिर भी याद कर लो। कांग्रेस चाय बीच 24। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24। कांग्रेस की स्थापना कब की है? 1924 में। गांधी जी कांग्रेस का स्थापना कब की? 1924 में। ठीक है, फिर आइएगा 24 के बाद देखो कांग्रेस, वही कांग्रेस। ठीक है, तो यही बात करें बाबू कि दांडी यात्रा इन्होंने क्या किया। देखो हुआ क्या था कि नमक जो था ना, सब चीज़ तो अपने हाथ में ले लिया था अंग्रेज सब। अब नमक वमक बनाने तथा अधिक टैक्स लाद दिया था सब। बताओ ना, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की भूमि, हमारे देश का पानी, हमारे देश की समुद्र पे आके दूसरा कोई इतना नमक महंगा चल गया था, बहुत सारा दिक्कत था। तो गांधी जी ने क्या किया था? दांडी यात्रा शुरू कर दिया था। उन्होंने एक डंडा लिया और डंडे के सहारे वो अपना चल पड़े। ठीक है, दांडी यात्रा शुरू किया था। किसके विरोध में किया गया था? नमक का दाम क्या हो गया था? बढ़ गया था नमक। ठीक है, तो उन्होंने गए ना, और भी बहुत सारा रीजन था। ठीक है, बताया जाएगा। तो दांडी यात्रा में क्या किया था उन्होंने? 12 मार्च को क्या कर दिया? 1930 को दांडी यात्रा शुरू कर दिया। और 285 किलोमीटर का 385 किलोमीटर पैदल चले थे। ठीक है, और 385 किलोमीटर पैदल चल के और जाके उन्होंने क्या किया कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर और नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अंग्रेज सरकार के नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। यानी कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? मार्च में। ठीक है, कब? मार्च में। ठीक है, दांडी यात्रा 1930। ठीक है, दांडी ऐसे याद कर लो। कैसे याद करोगे? कोई खाना में आप लोग नमक ज़्यादा डाल देते हो। ठीक है, नमक ज़्यादा डाल देते हो तो घर के लोग का टीस हो जाता है कि नहीं? टीस कि बहुत ज़्यादा नमक डाल के बनाती है। टीस से क्या हो जाएगा? तीस। तो नमक वाला कौन आंदोलन किए थे? यही ना, दांडी वाला ना। यही याद करो। दांडी यात्रा किसके लिए किया गया था? नमक के विरोध में, नमक कानून के विरोध में। और आप लोग खाना में नमक डाल दीजिएगा तो घर के लोग टीस हो जाता है कि बहुत ज़्यादा नमक डालती है, चाहे कॉमेड साफा नमक नहीं डालती है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे भी हो जाता है तो घर के लोग, घर का नहीं बोलेगा तो छोट भाई बहन रहेगा तो जरूर बोल देता है सब। अब भैया लोग बहुत बोलते हैं लोग कि ज़्यादा कर खाना बनाने के ढंग नमक डाल देती है। ठीक है, नमक डाल देती है। तो दांडी यात्रा नमक डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? लोग को टीस हो जाएगा। ठीक है, इसको 12 मार्च को याद रखो। 12 मार्च 1930। 12 मार्च। तो केसरी हिंद का उपाधि कब लौटा दिए? 1920। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कांग्रेस की स्थापना कब किए? 1924। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। चौरी चौरा हत्याकांड 11 फरवरी 1922। ठीक है, अब चलिएगा भाई साहब, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया गया कब? 30 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा का अर्थ समझते हो? आज्ञा, अवज्ञा, बात मानना, नहीं मानना। अरे अवज्ञा पढ़ा होगा ना, पर्यायवाची शब्द। तो इसको क्या हो जाएगा? आप किसी से सविनय अवज्ञा मतलब किसी का बात आप सविनय मतलब प्रेम से अगर किसी का बात नहीं मानिएगा तो उसको क्या हो जाएगा? टीस हो जाएगा। बोलेगा तनी भाई पानी पिला दो, हमको बहुत प्यास लगा है। ठीक है, अप्रैल का महीना कितना गर्म रहता है, तो क्या क्या प्रेम से सविनय से कहेगा हे बाबू तनी पानी पिला दो तो तनी बबी। तुम उनको क्या कर दो? उनके बात को अवज्ञा कर दो। क्या कर दो? अवज्ञा कर दो। तो उनको अवज्ञा मतलब मना कर दो। क्या हो जाएगा? उनको टीस हो जाएगा कि अरे बहुत खराब लड़की है रे, तो रस गिलास पानी मांगेगा, गिलास पानी नहीं ला दे रही है तुम, है ना। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा मतलब बात को नहीं मानना। बात नहीं मानना तो क्या हो जाएगा? लोग को टीस हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, टीस हो जाएगा। तो 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1900। अब आइएगा गोलमेज समझौता सम्मेलन जो आप कह लीजिए। ठीक है, ये शुरू हुआ था कब से? 1900। 3 बार हुआ था। ठीक है, 1930, 31 और
32, 1930 और 31 और 32, ठीक है। तो जिसमें दूसरे में जब गांधी जी के पढ़ रहे हैं तो गांधी जी किस में शामिल थे? दूसरे में 1931 वाला जो सम्मेलन हुआ था ना, उसमें गांधी जी क्या थे? शामिल थे। क्या थे? उसमें उपस्थित थे। और इसी में किनके किनके बीच में? गांधी और इरविन। कौन चीज? इरविन। तो इस बार इसी चीज़ को लेकर बोला जाता है इरविन समझौता कब हुआ था? हेलो बोर्ड पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इरविन समझौता कब हुआ था? इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, ठीक है बाबू, तो मैंने डेट मेंशन कर लीजिएगा आप। इरविन समझौता किनके किनके? यही गोलमेज समझौता 3 हुआ, 30 से शुरू हुआ, 31 32। तो क्वेश्चन पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन या समझौता में तीनों में कौन व्यक्ति शामिल थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखना ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो देखे तो गोल गोल दिखते हैं, ठीक है, आते हैं उस पर भी, ठीक है। उसमें ज़्यादातर गोल गोल दिखते हैं। देखो उनका फोटो देखें गोल, तो उनको कोई बार तो नाम उनका लेता है लोग कि डॉक्टर भामी भूषण भट्टाचार्य गोल मिर्च डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भामी भूषण भट्टाचार्य गोल मिर्च डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ठीक है। तो 1930, ठीक है, 1931, 1932 तक तीनों में कौन शामिल थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तीनों गोलमेज समझौता में कौन व्यक्ति शामिल रहा था? और गांधी जी किस में शामिल थे? दूसरा सम्मेलन या दूसरे समझौता में कौन शामिल थे? ठीक है, जिसमें इरविन था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1961 नहीं, 31 क्या? 31, ठीक है, 31 में हुआ था। 30 याद रखना। प्रथम समझौता कब हुआ था गोलमेज? दूसरा इरविन समझौता, ठीक है, ठीक है, हाँ जो दिया उसमें लिखा भी होगा, ठीक है। अब तीसरा 32, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे इसको और डीपली लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा पढ़ते हैं। तो गांधी जी ने 12 मार्च दांडी यात्रा शुरू करते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा क्या किया? प्रारंभ किया, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को क्या कर दिया? इस 385 किलोमीटर यात्रा करके नमक बनाकर नामक कानून को तोड़ दिया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दिया? शुरुआत कर दिया। यानी कि जब कौन खत्म हुआ? देखो एगो तीर से दो निशाना याद करो कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के लिए क्या हुए? शुरू किए। आज 6 अप्रैल को क्या कर दिए? खत्म कर दिया। वहीं से कौन सी का शुरुआत हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, शुरुआत हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि दांडी यात्रा का खत्म कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला बोल दीजिएगा, काम चल जाएगा। 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है। उसके बाद बात करें कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त कर दिया था जी? तो 4 साल बाद, 7 अप्रैल 1934। 4 साल बाद क्या कर दिया था? इसको भी क्या कर दिया था? 4 साल बाद, यानी 7 तारीख में, 4 साल 7 अप्रैल 1934 में क्या कर दिया था? इसको द इंड कर दिया था, इंड, ठीक है, यानी खत्म कर दिया था इसको, ठीक है। उसके बाद आया था गोलमेज समझौता के बारे में। गोलमेज, तो चलिए अब दूसरा कॉलम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तब भारत छोड़ो, अभी तो ज़्यादा चल गया ना इधर, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च। तो यही क्वेश्चन बनता है, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ था। क्वेश्चन पूछता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए, चलो ये तो खत्म हो गया। अब इधर अब सब याद कराने वाला है, ठीक है। हाँ, द्वितीय गोल में समझौता कब हुआ था? दूसरा 31 में हुआ था, ठीक है। अब चलो पूना समझौता कब हुआ था? 32 में हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको याद कर, तो बात करते हैं, चलो इसको जल्दी याद कराते हैं। अब इसको याद कराते हैं। देखो, हरिजन अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब किए थे? 1932। क्या? अखिल भारतीय 1900 हरिजन। अब देखो याद करो, हरिजन, हरि किसको बोला था? भगवान को। अब हमारे इंडिया में कितना भगवान है? 33 करोड़ ना, कहा 33 कोटि के देवी देवता हरि। तो ऐसे याद कर लो। तो ये हरिजन पत्रिका का स्थापना कब किए थे? हरिजन पत्रिका बोलेगा तो 33 में, अगर भारतीय बोलेगा तो 33 से 1 कम 32, नहीं याद हो जाएगा? अब इतना तो दिमाग। हमारे हरिजन पत्रिका की स्थापना गांधी जी कब किए थे? 1933 में, ठीक है। यानी कि ऐसे कैसे हरि मतलब भगवान। हमारे भारत में कितना लोग भगवान है? 33 करोड़ देवी देवता बोला जाता है, तो हरि, ठीक है। तो 33 करोड़। अगर वहीं बोलेगा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब किए थे? 32, ठीक है। अब कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे? 8 अगस्त 1900, 8 अगस्त
42 माने साहब गांधी जी बउआ गए थे कि करो या मरो, साहब ना तो अब अथी करो ना तो मार दूँ साहब, ठीक है 42 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, साहब बउआ गए थे, अब एक के हटाइए देना अंग्रेज सबको। कब किए थे? 42 में, ठीक है। हाँ, तो उसी का परिणाम स्वरूप रहा कि 1947 में पूर्ण आज़ाद हो गए, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो गए हम लोग, आज़ाद हो गए। और 30 जनवरी को 1948 को 1948 में जान ले लिए, जान से जानवरी, ठीक है, ठीक है। कौन ले लिए? नाथूराम गोडसे ने इनको कहाँ मार दिया? गोली मार के इनकी स्वर्ग प्राप्ति की, स्वर्ग का द्वार खोल दिया, यानी कि गांधी जी, ठीक है। 1947 के साल भर बाद, अभी साल भर भी नहीं हुआ, क्या कर दिए नाथूराम गोडसे ने इनको, क्या कर दिया? गोली मार के, हाँ उनको भी फांसी हो गया था, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को यानी कि जान से मार दिए थे। कौन? नाथूराम। टीस था उनसे, कुछ ना कोनो बात को लेकर क्या होगा उनसे, टीस था तो टीस से जान मार दिए। कब? 48 में, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब कह रहे समाधि स्थल, जहाँ पे उनको समाधि दिया गया, यानी कि जहाँ पे उनको पंच तत्वों में विलीन किया गया, उसको क्या कहा जाता है? राजघाट। क्या कहा जाता है? एक और क्वेश्चन कि गांधी जी मरे थे तो आखिरी शब्द क्या था? हे राम। क्या? हे राम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक बहुत चर्चित व्यक्ति था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को, जानते हो क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। तो कौन व्यक्ति किसको बोला था? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। अच्छा, इसमें अगर इक्का दुक्का कोई बात छूट रहा हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप लोग खुद से पूरे क्वेश्चन को डील करिएगा, उसमें हम करा देंगे। इसमें गांधी जी कौन से अधिवेशन में दिए थे? 1924 बेलगांव अधिवेशन। कौन सी बोलिए बाबू? 1924 में बेलगांव एक अधिवेशन में, ठीक है। हाँ, तो हाँ उसमें आप क्लियर कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव बना के लाइएगा। जो भी आपका एक दो डाउट भी होगा उसी ऑब्जेक्टिव में क्लियर करा देंगे। बाकी आपको अगर रिवीजन करना है तो फिर से दोबारा वीडियो से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कोई वीडियो वाला भी होगा तो थोड़ा आप हमें, खोल दीजिएगा। ठीक है बाबू।